सहारनपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। यहाँ सपा रालोद गठबंधन और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर चल रही है, तो बीएसपी अपने परंपरागत वोटरों के साथ मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, बेहट, नकुड़, गंगोह, देवबंद और रामपुर मनिहारन सीटों के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। सहारनपुर जिले के सहारनपुर नगर सीट पर 2017 में सपा के टिकट पर संजय गर्ग विधायक चुने गए थे। संजय गर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट राजीव गुम्बेर को 4,636 वोटों के कम मार्जिन से हराया था। इस बार भी सहारनपुर नगर सीट के संजय गर्ग की किस्मत पर सपा रालोद गठबंधन ने भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से राजीव गुम्बर पर ही भरोसा जताया है। तो बीएसपी ने मनीष अरोड़ा को सहारनपुर नगर से चुनावी मैदान में उतारा है। सहारनपुर नगर विधानसभा में लगभग 3,93,000 मतदाता हैं। यहाँ 1.5 लाख मुस्लिम, 70,000 पंजाबी, 70,000 सिख और 70,000 ब्राह्मण वोटर हैं। तो वहीं इसके अलावा 15,000 गुज्जर और 15,000 जैन वोटर भी चुनावी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। बीएसपी के कैंडिडेट मनीष अरोड़ा पंजाबी और सिख वोटरों में सेंध लगाकर एक बार फिर बीजेपी कैंडिडेट के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो वहीं सपा कैंडिडेट के पक्ष में मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी साफ नजर आ रही है। सहारनपुर जिले की सहारनपुर देहात सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट मसूद अख्तर ने बीएसपी के जगपाल सिंह को 12,324 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2022 में बीएसपी के जगपाल सिंह की किस्मत पर बीजेपी ने भरोसा किया है, तो वहीं इस बार बीएसपी ने अजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा रालोद गठबंधन के आशु मलिक की किस्मत पर भरोसा किया है। सहारनपुर देहात सीट के नतीजों को तय करने के लिए यहाँ के सामाजिक समीकरण की बड़ी भूमिका रहती है। यहाँ 1,30,000 मुस्लिम, 1,15,000 एससी और 15,000 ठाकुर वोटर हैं। इसके अलावा 15,000 कश्यप, 6,000 यादव और 6,000 गुज्जर और 4,000 धीमान वोटर हैं। इसी सीट पर चुनावी नतीजों को तय करने में मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों की अहम भूमिका रहेगी। सहारनपुर जिले के बेहट विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव में कांग्रेस के नरेश सैनी विधायक चुने गए। नरेश सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के महावीर सिंह राणा को 25,586 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2012 में नरेश सैनी ने पाला बदलकर बीजेपी का टिकट हासिल कर लिया था, तो वही सपा रालोद ने उमर अली खान को टिकट दिया है। तो बीएसपी ने रईस मलिक को बेहट सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बेहट विधानसभा सीट पर मुस्लिमों की भूमिका निर्णायक रहती है। इस सीट पर करीब 53% मुस्लिम मतदाता हैं। सपा रालोद गठबंधन के कैंडिडेट उमर अली खान दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के दामाद हैं। अगर इस सीट पर मुस्लिमों ने एकजुट होकर सपा रालोद कैंडिडेट को वोट दिया तो उमर अली खान की जीत तय है। सहारनपुर जिले के नकुड़ विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जीत हासिल की थी। सैनी ने कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद को 4,057 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2022 में दोनों ही नेताओं ने पाला बदल लिया। धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी को झटका देते हुए सपा का दामन थाम लिया। सैनी और सपा रालोद ने अपना कैंडिडेट बनाया था, तो बीजेपी ने मुकेश चौधरी की किस्मत पर भरोसा जताया है। बीएसपी ने साहिल खान को नकुड़ के चुनावी मैदान में उतारा है। नकुड़ के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ तकरीबन 1,20,000 मुस्लिम वोटर हैं, तो वहीं 50,000 एससी, 40,000 गुज्जर, 35,000 सैनी और 25,000 कश्यप वोटर नुक्कड़ के नतीजे पर असर डालते हैं। 15,000 जाट, 15,000 ब्राह्मण, 10,000 ठाकुर और 8,000 वैश्य वोटर भी खेल बनने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। सपा रालोद गठबंधन मुस्लिम, जाट और सैनी वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी यहां पर हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी हुई है। अब चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि कौन सा पक्ष अपनी रणनीति को सही तरीके से अंजाम पर पहुँचाने में कामयाब है। सहारनपुर जिले के गंगोह सीट पर 2017 में प्रदीप चौधरी विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। 2019 के उपचुनाव में बीजेपी के कीरत सिंह ने कांग्रेस के नोमान मसूद को 5,419 वोटों के मार्जिन से पराजित किया था। 2022 में एक बार फिर बीजेपी ने कीरत सिंह गुज्जर को ही गंगोह से टिकट दिया है, तो वहीं बीएसपी ने नोमान मसूद को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। इधर सपा रालोद गठबंधन ने गंगोह सीट के चौधरी इंद्रसेन को टिकट दिया है। यहां 95,000 मुस्लिम, 50,000 एससी,
30,000 गुज्जर और 20,000 मौर्य सैनी वोटर हैं। इसके अलावा 15,000 ठाकुर, 15,000 ब्राह्मण और 15,000 कश्यप वोटर भी गंगोह के नतीजों पर असर डालते हैं। बीएसपी यहाँ मुस्लिम एससी वोटरों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। अगर नोमान मसूद के चेहरे पर मुस्लिमों ने बीएसपी को वोट दिया तो बीएसपी की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। सहारनपुर जिले के देवबंद सीट पर 2017 में बीजेपी के ब्रिजेश ने बीएसपी के मसीद अली को 29,400 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार देवबंद सीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सपा के सिंबल पर कार्तिकेय राणा नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन माविया अली के समर्थन में भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अब इस सीट के वोटरों की निगाह माविया अली के अगले सियासी कदम पर टिक गई है। अगर माविया अली ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो वे सपा कैंडिडेट को सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस बार फिर ब्रिजेश सिंह रावत की किस्मत पर ही भरोसा जताया है। तो बीएसपी ने यहां के चौधरी राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। अब बात करते हैं देवबंद के सामाजिक समीकरण की। देवबंद में ठाकुर और मुस्लिम वोटरों का दबदबा रहा है। सपा और बीजेपी ने ठाकुर जाति के कैंडिडेट पर दाव लगाया है। सपा को उम्मीद है कि मुस्लिम के साथ जाटों का भी उन्हें साथ मिल सकता है। यहाँ 90,000 मुस्लिम, 65,000 एससी, 57,000 ठाकुर और 35,000 ब्राह्मण वोटर हैं। तो वहीं 30,000 गुज्जर वोटर भी जीत हार को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन सुरक्षित सीट से 2017 में बीजेपी देवेंद्र निम विधायक चुने गए थे। 2022 में बीजेपी ने इस बार फिर देवेंद्र निम पर भरोसा जताया है। तो वहीं यहां से सपा नेता विवेकांत रालोत के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी ने यहां से रविंद्र कुमार मोलू को टिकट दिया है। यह अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर नतीजों को तय करने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इस सीट पर 70,000 एससी, 48,000 मुस्लिम और 32,000 गुज्जर वोटर हैं। वहीं इसके अलावा 28,000 ब्राह्मण और 25,000 ठाकुर वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यहाँ 49,000 अन्य मतदाता भी चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। सहारनपुर जिले की तमाम सीटों पर सपा रालोत गठबंधन के सामाजिक समीकरण की अग्नि परीक्षा होने वाली है। अगर वे इस अग्नि परीक्षा में कामयाब रहे तो यहाँ बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।